एमएस वर्ड में अगर हम इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे वो बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हो वैसे भी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर फोटो भी दिख रहा है, बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से करेंगे उसके लिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया पेज ले लेते हैं। नया पेज लेने के लिए कंट्रोल+N, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक नया पेज। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट मैं रखूँगा इसमें टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन कर दिया मैंने। अब लेआउट में जाकर मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन सेट कर लेता हूँ। मार्जिन मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर 0.8 सेंटीमीटर, ओके। 0.8 सेंटीमीटर मार्जिन रखना है मेरे को उसमें, ठीक है। और इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट करके कॉपी। इसको सिलेक्ट करके मैं कर लूँगा कॉपी, ठीक है। इस मार्जिन को मैंने सिलेक्ट करके कर लिया कॉपी, और लेफ्ट में इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, और उसी तरीके से इसको राइट में भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको कर देंगे ओके। अब मार्जिन तो सेट कर लिया, अब हमें डालना है इस पर बॉर्डर। बॉर्डर डालने के लिए डिज़ाइन में आकर पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पर सिलेक्ट करेंगे। पेज बॉर्डर को सिलेक्ट करके बॉक्स को चूज़ कर लेना है। बॉक्स को चूज़ करने के बाद मैं इसका साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइज़ करना है मेरे को 1.5 पॉइंट। 1.5 पॉइंट साइज को मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। इसको कर दिया ओके। बॉर्डर तो आ गया यहाँ पर। अब बॉर्डर देने के बाद इसका अंदर का मार्जिन भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ सेट। इसका अंदर का मार्जिन देख सकते हो आप, थोड़ा सा गड़बड़ है अभी, ठीक है। इसके अंदर के मार्जिन को सेट कर लेता हूँ। इसके लिए लेआउट में जाकर मार्जिन में जाकर नैरो, ठीक है। मार्जिन में आकर कर लिया नैरो। अब नैरो करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए जैसे मेरे को इसका टाइटल देना है। टाइटल देने के लिए अब चूंकि मैं इसमें पूरे लेटर्स जो है कैपिटल रखूंगा, तो कैप्स लॉक प्रेस कर लेते हैं। डायरेक्ट शिफ्ट दबाने से बेटर है कैप्स लॉक प्रेस करके रख लेते हैं पहले से ही, ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे स्मार्ट। स्मार्ट मैं डाल रहा हूँ ATVT लाइब्रेरी, स्मार्ट ATVT लाइब्रेरी, ओके। अब इसको कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट, कंट्रोल+Shift+लेफ्ट एरो। अब इसको कर लेते हैं इसका साइज़ इंक्रीज। इसके साइज़ इंक्रीज करने की शॉर्टकट की जो है आपको डिस्प्ले पर शो हो जाएगी। इसके साइज़ को जब तक इंक्रीज करेंगे तब तक ये पूरे हमारे इस पेज में सेट ना बैठ जाए, ठीक है। अब इस थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। अब आते हैं नीचे। अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आके इसके जो साइज़ है फॉन्ट का, उस साइज़ को थोड़ा सा और सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका साइज़ को मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ डिक्रीज। इसके साइज़ को मैं कर लेता हूँ 14 पॉइंट पे। 14 पॉइंट पे कर लेता हूँ। और अब डालेंगे यहाँ पे इसका एड्रेस। एड्रेस डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ सिटी सेंटर ग्वालियर, सिटी सेंटर ग्वालियर MP, सिटी सेंटर ग्वालियर MP, ठीक है। इसके साइज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं। इसको सेंटर में कर लेते हैं। इसको सेंटर में ले जाके छोड़ देते हैं यहाँ पर। सेंटर में ले जाकर छोड़कर इसको सिलेक्ट करके मैं कर देता हूँ उसको, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ उसको, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके कर देंगे कंट्रोल+B से बोल्ड। बोल्ड करने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने कुछ भी रैंडम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है। बड़ा सा मोबाइल नंबर डाल दिया तो बहुत बड़ा। अब इसको कर देते हैं सेंटर पे। सेंटर पे ले जाने के लिए कर्सर को रखेंगे इसके लेफ्ट मोस्ट साइड पर। लेफ्ट मोस्ट साइड पर कर्सर को रखने के बाद इसको स्पेस दबाकर आगे बढ़ा देंगे। स्पेस दबाकर जितना अपन को इसमें सेंटर में लेके आना उतना करके ओके कर देते हैं, ठीक है। इसको सेंटर पे लेकर आई थिंक इतना ठीक है, मेरे को इतना ठीक लग रहा है। अब हमारे इनमें जो लाइंस लिखी हैं इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो स्पेस को कम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर को रखूंगा मैं ऊपर वाली लाइन पर। ऊपर वाली लाइन के लेफ्ट साइड पर कर्सर को रखकर अब हम आएंगे लेआउट में, और लेआउट में 8 पॉइंट दिखाई दे रहा है स्पेसिंग। स्पेसिंग में ऑप्शन दिख रहा है 8 पॉइंट का, इसको कर देते हैं कम। इसको कर देता हूँ 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कर्सर रख के इस स्पेस को भी कर देते हैं 0, ये भी 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आके आता हूँ शेप्स में, और शेप्स में आके मैं एक लाइन शेप ले लेता हूँ, और लाइन शेप को सिलेक्ट करके इसको खींच लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन शेप को सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉ कर लेते हैं, और ड्रॉ करके इसको रखना है हमें यहाँ तक। स्ट्रेट रहनी चाहिए लाइन, और आई थिंक मेरे को लग रहा है कि स्ट्रेट है, तो छोड़ देता हूँ इसको, और इसको ब्लैक करके इसका थोड़ा सा अच्छा डार्क कर देता हूँ इसको। अब आई थिंक ये बेटर है। अब हमें एक शेप इंसर्ट करना है इसमें। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में चल के यहाँ पे ले लेते हैं रेक्टेंगल। जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया,
रेक्टेंगल लेने के बाद, ठीक है, इसमें रेक्टेंगल लेने के बाद लेफ्ट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर देते हैं, ऐड टेक्स्ट कर देते हैं। मैं इसमें टेक्स्ट डाल रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसके कलर को कर देता हूँ चेंज, इसके कलर को कर देता हूँ मैं ब्लैक, और इसको बाकी इसमें और कोई फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है, मेरे को ठीक लग रहा है, इतना ठीक है। अब आते हैं नीचे। अब यहाँ से हमारा जो डेटा है वो एंटर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे को डालना है नेम, नेम क्या है जिसका भी हम बनाने लग रहे हैं, टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे कितने बार, सबसे पहले नेम, नेम पर आने के बाद 1 2 3, 3 बार टैब प्रेस करेंगे और देन डॉट देना स्टार्ट करेंगे, डॉट देना स्टार्ट करेंगे। डॉट हम कब तक देंगे, जहाँ तक हमें फोटो डालना है। जैसे मेरे को फोटो डालना है यहाँ तक, तो यहाँ तक डॉट इनफ है, ठीक है। अब एंटर, एंटर प्रेस करने के बाद हम लिखेंगे फादर नेम, फादर नेम, फादर नेम। अब स्पेस नहीं देना, स्पेस नहीं देना, हमें टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है 1 2, 2 में प्रेस करने पर ही टैब अपने आप वहाँ पर आ गया, बिल्कुल जहाँ से हमने डॉट डालना स्टार्ट किया था। तो हमें बस यहाँ से डॉट देना, फिर से स्टार्ट कर देना है। और डॉट हमें देना है कहाँ तक, अब ये आगे बढ़ गया, इसको बैक करके पीछे कर देंगे, एक डॉट और लगाना है, बराबरी पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर डालना है मदर नेम, मदर नेम, मदर नेम। टैब प्रेस करेंगे 1 2, टैब प्रेस करने के बाद इसको लेके जाएंगे, ठीक है, बराबरी पर आ गया। अब हम नीचे डालेंगे DOB, DOB डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। टैब प्रेस करेंगे, 3 बार टैब प्रेस किया, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, बराबरी पर ले। अब इसमें बराबरी पर नहीं, क्योंकि मेरे को जो अपना जो फोटो है वो इतने में ही आ जाएगा फोटो, ठीक है। तो अब इस डॉट को और आगे लेके जाते हैं बिल्कुल एंड तक, जब तक डालेंगे जब तक ये नीचे नीचे ना बढ़ जाए। अब देखो ये नीचे पहुंच गया, तो हम बैक स्पेस देंगे, आ गया, बस इतना बहुत है। अब क्या करेंगे, अब डालेंगे सीट नंबर, कि भैया लाइब्रेरी में जो बच्चा आ रहा है वो कौन सी सीट पर बैठने लग रहा है, तो सीट नंबर डालेंगे, टैब प्रेस करेंगे 1 2, ठीक है। अब डॉट लेके जाएंगे, अगेन डॉट वहां तक लेकर जाना है बिल्कुल एंड तक, जब तक ये नीचे ना पहुंचा, नीचे आ गया, बैक स्पेस दे के बराबरी पे ले आएंगे। अब क्या चाहिए हमको कि बैच टाइम क्या है उसका, तो बैच टाइम डालेंगे, टैब प्रेस करेंगे, देन अगेन उसी तरीके से बिल्कुल एंड तक लेके जाना है, जब जब तक वो नीचे ना आ जाए। नीचे आ गया, बराबरी पे लेके आ गए, अब जो बहुत पीछे चला गया तो 1 2, एक डॉट ऑफ ना, अब आ गया बराबरी पर, ठीक है। अब क्या करना है, ड्यूरेशन कितनी है, ठीक है, कितने टाइम के लिए आएगा बच्चा, 1 2, टैब प्रेस किया, आगे बढ़ेंगे। अभी बिल्कुल हमें बिल्कुल अलाइन करके चलना है इसको, ठीक है, जिससे कि थोड़ा अगर अलाइन होकर करके चलेंगे तभी अच्छा लगेगा वो देखने में, वरना थोड़ा सा मिसमैनेज सा लगेगा। अब नीचे एक और बार एंटर करेंगे थोड़ा सा स्पेस देकर, अब डालते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल, एंटर। इसमें डालेंगे परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अब टैब प्रेस करना है, 1 2, 2 बार टैब प्रेस करेंगे, देन अगेन डॉट देना स्टार्ट करेंगे। डॉट देंगे कब तक, जब तक बिल्कुल नीचे ना पहुंच जाए डॉट, नीचे आ गया, बैक स्पेस देके बराबरी पे ले आएंगे। इस वाले डॉट को हमें अलाइन करके चलना है ऊपर वाले डॉट वाली पोजीशन के साथ, ठीक है। अब नीचे हम टैब प्रेस करेंगे 1 2 3 4, आ गया बराबरी पर, अगेन डॉट देना स्टार्ट कर देते हैं। एड्रेस बड़ा भी तो हो सकता है, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 लाइन तो हमें रखनी चाहिए, ठीक है। अब एंटर, एंटर प्रेस करने के बाद टैब, टैब देंगे 1 2 3 4, आ गया, बराबरी पे आ गया। बराबरी पे आने के बाद हमें स्पेस का यूज़ नहीं करना। अभी यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अब मैं डाल रहा हूँ फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर के लिए आई थिंक इतना स्पेस इनफ है, ठीक है। अब डालेंगे मोबाइल नंबर, इतना स्पेस। अब हम ये तो हम बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है, आ गया बराबरी पे। टैब प्रेस करेंगे 1 2 3 4, अब यहाँ पर डालते हैं क्या, 1 सेकेंड। जैसे मेरे को डालना है यहाँ पर कि इसकी हॉबीज़ क्या है, इसकी हॉबीज़ क्या है, इसकी हॉबीज़ डालने के लिए यहाँ पर 1 2 3 टैब प्रेस किया। अब जैसे इसके पहली हॉबी क्या है, दूसरी हॉबी क्या है, तो उसके हम इस तरीके से डालते हैं कुछ, ठीक है। डॉट देना स्टार्ट करेंगे, अगेन हमें अलाइन करके चलना है बिल्कुल। अब टैब 1 2 3 4 टैब प्रेस किया,
हम टैब इसलिए प्रेस कर रहे हैं, स्पेस नहीं देना हमें, सिर्फ टैब प्रेस कर रहे हैं हम नीचे आकर, ठीक है। अब इसको लेके जाएंगे एंड तक, एंड तक लेके जाएंगे, बराबरी पे आ गया, एंटर, एंटर किया, टैब 1 2 3 4 टैब प्रेस किया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैक कर दूंगा, अब इसको आगे लेके जा चलना है इसी तरीके से, आ गया, अलाइन हो गया। इसको आगे लेके जाऊंगा तो नीचे पहुंच जाएगा, तो बैक स्पेस देके बराबरी पर ले आएंगे, ठीक है। अब मान लो हमें इसकी एक और कुछ हॉबी डालनी है, कि इसकी हॉबी और ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शन ज़्यादा रख लेते हैं, डी तक रख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन रख लिया हमने डी तक। अब अगेन डॉट लेके जाना है हमें, बिल्कुल एंड तक, एंड तक डॉट लेके जाएंगे, जब तक कि ये, हाँ ठीक है, बराबरी पे आ गया। अब इसको लेके जाते हैं हम, टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, और यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे हम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। एंटर देंगे, एंटर देके हम डालेंगे क्या, प्लेस, यानी प्लेस डालेंगे, देन टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस करना है, टैब प्रेस किया हमने यहाँ तक, और आई थिंक इतना बहुत है, नेम, नेम, ठीक है, नेम, एंटर। अब हमें डालना है क्या, डेट, डेट, डॉट 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 स्लैश, स्लैश आएगा, फिर डॉट स्लैश डॉट, हमें बराबर रख कर रखना है, इसको अलाइन करके चलना है, तो एक और डॉट, ठीक है, बराबर आ गया। टैब प्रेस करेंगे, टैब, टैब जब तक प्रेस करेंगे तब तक इसके बिल्कुल नीचे ना आ जाए, नीचे आ गया, इसके विजिबल हो गया कि नीचे आ गया, तो सिग्नेचर, सिग्नेचर ले लेंगे, देन बस टैब प्रेस करना है, इसको अलाइन कर देंगे, डॉट्स को, अलाइन हो गया डॉट्स, हमारा फॉर्म बन के हो गया तैयार। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करने से पहले एक काम करते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा, इसको काम करता हूँ मैं, हल्का सा कर देता हूँ एंटर, ठीक है, सब कुछ नीचे शिफ्ट हो गया। अब सब कुछ हल्का हल्का सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, आई थिंक इतना स्पेस बच रहा है, ठीक है, वो उतना स्पेस बचेगा ही, बाकी हमारा फॉर्म तो कंप्लीट हो गया। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे शेप्स, और शेप्स में एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, और रेक्टेंगल को लेके हम इसको कर लेते हैं यहाँ तक ड्रैग, ठीक है, ड्रैग कर लेते हैं, और इसको इधर से और हल्का सा मैं खींच लेता हूँ, इतना इनफ है, ठीक है। अब इसका शेप की आउटलाइन को तो रखेंगे, बट शेप फिल को कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक है, वाइट कर दिया। इसमें ऐड टेक्स्ट कर देते हैं, ऐड टेक्स्ट में जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चिपकाना है इसको, यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है वो सही करना पड़ेगा, वो कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब हमें चिपकाना है यहाँ पर फोटो, तो लिख देंगे फोटो, ठीक है। अब हमारा फॉर्म बन के हो गया तैयार, फॉर्म बन के तैयार हो गया, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको, इसको जूम इन जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो फॉर्म बन के हो गया तैयार। अब हमें इसको देखना है और जाके डिटेल में, कि तो हम इसका प्रिंट प्रीव्यू ले लेते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट की है, Ctrl+F2, ठीक है। तो ये आ गया प्रिंट प्रीव्यू, कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब इसकी जितनी कॉपी चाहे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में बाकी इतना ही।